प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वीडियो लेक्चर में साइक्लिक एएमपी की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको सेकंड मैसेंजर क्यों कहते हैं उसके बारे में बताएंगे। कई प्रोटीन हार्मोन टारगेट कोशिका में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, अपितु ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित रिसेप्टर से सहयोग करते हैं और यहाँ से इन हार्मोन द्वारा दिया गया संदेश साइक्लिक एएमपी द्वारा कोशिका के अंदर उपयुक्त स्थान तक प्रतिसारित किया जाता है। साइक्लिक एएमपी एक इंट्रासेलुलर हार्मोन मेडिएटर के रूप में कार्य करता है। जो साइक्लिक एएमपी होती है वो इंट्रासेलुलर हार्मोनल मेडिएटर यानी कि एक अंतःकोशिकीय हार्मोनी मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, इसलिए हम इसको सेकंड मैसेंजर कहते हैं। रोल ऑफ साइक्लिक एएमपी इन हार्मोन एक्शन, यानी कि हार्मोन एक्शन में साइक्लिक एएमपी का क्या रोल है। सर्वप्रथम सन 1951 में सदरलैंड साइंटिस्ट ने साइक्लिक एएमपी तथा इसके सेकंड मैसेंजर के रूप में कार्य करने की जानकारी दी। साइक्लिक एएमपी वास्तव में 3,5 एडिनोसिन मोनोफास्फेट नामक न्यूक्लियोटाइड होता है। साइक्लिक एएमपी क्या होता है? 3,5 एडिनोसिन मोनोफास्फेट न्यूक्लियोटाइड होता है। इसकी एक निश्चित मात्रा प्रत्येक कोशिका में उपस्थित होती है। कुछ हार्मोन के प्रभाव से साइक्लिक एएमपी की मात्रा बढ़ जाती है तथा कुछ में घट जाती है। ये हमने साइक्लिक एएमपी की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। इसके बाद में यकृत में होने वाली क्रिया ग्लाइकोजिनोलाइसिस पर एपिनेफ्रिन एवं ग्लूकागोन हार्मोन के प्रभाव का अध्ययन करने के दौरान सदरलैंड ने पाया कि साइक्लिक एएमपी की सांद्रता भी साथ साथ प्रभावित होती है। अतः ग्लूकागोन के प्रभाव से यकृत की कोशिकाओं में साइक्लिक एएमपी की मात्रा पेशियों की अपेक्षा बढ़ जाती है, जबकि एपिनेफ्रिन हार्मोन से साइक्लिक एएमपी की मात्रा पेशियों में यकृत की अपेक्षा अधिक मात्रा में बढ़ती है। एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम का उद्दीपन विभिन्न हार्मोन द्वारा प्रत्येक अंग अथवा ऊतकों की कोशिका या अन्य परिस्थितियों इत्यादि पर निर्भर करता है। अतः ये उद्दीपन परिवर्तनशील होता है। एडिनाइल साइक्लेज को साइक्लिक एएमपी सिंथेटिक या साइक्लिक सिंथेसिस भी कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर, जो एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा जो हार्मोन होता है उसको हम फर्स्ट मैसेंजर कहते हैं, जो CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्राप्त संदेश को एंडोक्राइन ग्लैंड से रासायनिक कोड के रूप में टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है। एडिनाइल साइक्लेज या CAMP सिंथेटिक ATP पर क्रिया करके इसे साइक्लिक एएमपी में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार कोशिका के भीतर अनेक उपापचय क्रियाएं आरंभ हो जाती है तथा साइक्लिक एएमपी इस दौरान हार्मोन प्रभावी भूमिका निभाता है। अतः इसे सेकंड मैसेंजर कहते हैं। इस प्रकार के हार्मोन में मुख्यतः कैटेकोलेमिन्स एवं प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन सम्मिलित होते हैं। ये कौन कौन से हार्मोन हैं? जैसे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, PTH, FSH, LH कोर्टिकोट्रोफिक फिन हार्मोन, लिपोप्रोटीन हार्मोन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, वैसोप्रेसिन, ग्लूकागोन, MSH यानी कि मेलेनोटाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, ये सभी
सेकेंड मैसेंजर के रूप में कार्य करते हैं। ये जितने भी हार्मोन मैंने आपको अभी बताया ये किस में सेकेंड मैसेंजर के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। कुछ प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन कैल्शियम की अनुपस्थिति में अपना प्रभाव उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं या अपना प्रभाव संदर्भित होता है। साइक्लिक एएमपी बाह्य कोशिका तरल में से बंधित कैल्शियम को कैल्शियम आयन के रूप में मुक्त कराता है। अतः कैल्शियम आयन अंतिम संदेशवाहक यानी कि थर्ड मैसेंजर के रूप में हार्मोन के प्रभाव को प्रकाश में लाने का कार्य करता है। तो थर्ड मैसेंजर किसको कहते हैं? कैल्शियम आयन को कहते हैं। और संग्रहित हार्मोन को स्तरणकारी कणिकाओं से मुक्त कराने पर भी कैल्शियम आयन ही करते हैं। साइक्लिक एएमपी की क्रियाओं में मध्यस्थ हेतु प्रोटीन साइक्लेज नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार कुछ हार्मोन एडिनोनाइन साइक्लेज को उद्दीपित कर साइक्लिक एएमपी की सांद्रता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार कुछ हार्मोन एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम क्रिया को संदर्भित करते हैं। अतः साइक्लिक एएमपी की सांद्रता घट जाती है। एटीपी में साइक्लिक एएमपी की बनने की प्रक्रिया को मैग्नीशियम के आयन उत्प्रेरक के कार्य करते हैं। निकोटिक अम्ल इसका संदमन करता है। साइक्लिक एएमपी को मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में फास्फोडाइस्टेरेज एंजाइम द्वारा एएमपी में परिवर्तित किया जाता है। कैफीन तथा थियोफाइनिलीन इस क्रिया में संदमनकारी प्रभाव रखते हैं। अतः उपापचय क्रिया में प्रोटीन काइनेज फास्फोडाइस्टेरेज नामक हार्मोन प्रमुख होते हैं। प्रोटीन काइनेज कौन कौन से होते हैं? साइक्लिक एएमपी द्वारा उत्तेजित किए जाने वाला ये एंजाइम 3 प्रकार का होता है। साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज और सीजीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। यहाँ जीपीएम से तात्पर्य हमारा गुआनिन मोनोफास्फेट होता है। जीएमपी फुल फॉर्म क्या है? गुआनिन मोनोफास्फेट है। इसके बाद में आता है फास्फोडाइस्टेरेजेज। साइक्लिक एएमपी को 5-AMP अर्थात सामान्य एएमपी में परिवर्तित करने वाला यह एंजाइम 3 प्रकार का होता है जो अपघटनीय क्रियाओं में भाग लेता है। फर्स्ट है हाई केएम फास्फोडाइस्टेरेज, सेकंड है लो केएम फास्फोडाइस्टेरेज और थर्ड है साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट फास्फोडाइस्टेरेज। यहाँ पर केएम से हमारा तात्पर्य मिकिलिज स्थिरांक से है। केएम क्या है? मिकिलिज स्थिरांक से है। यह सबस्ट्रेट की सांद्रता को प्रदर्शित करता है जो अर्ध उच्चतम गति को प्रदर्शित करता है। उच्च केएम फास्फोडाइस्टेरेज की क्रियाशीलता निम्न केएम फास्फोडाइस्टेरेज की सक्रियता इंसुलिन हार्मोन द्वारा वसा कोशिकाओं में बढ़ जाती है और थायराइड ग्लैंड की थायराइड हार्मोन की अल्प मात्रा में ये सक्रिय होता है।